हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने से पहले हमने क्योंकि बहुत सारी बातें करी हैं ग्रेविटेशन के ऊपर और ये ग्रेविटेशन पे टोटली बेस्ड है स्टूडेंट्स। तो आज हम सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बातें करते हैं, जहां हम कहते हैं कि फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होता है ज्यादातर प्लैनेट्स के लिए गाइस। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि ये प्लैनेट्स के लिए ही एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स। यहाँ फोर्स की वैल्यू रहती है Gm1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ज्यादातर क्योंकि हम प्लैनेट्स के लिए ही बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। हमारे पास ऐसे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी रहे हैं जहां हमने सेंटर ऑफ मास की बातें हमने करी है। हमने ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लगा के ही बातें करी है, लेकिन आज हम क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को से डील करने वाले हैं तो अभी हमारे पास है। देखिए, हमने सस्पेंड किया है वन में एक प्लास्टिक और एक ग्लास रोड को, सेकंड में दोनों के दोनों ग्लास है, थर्ड में प्लास्टिक और ग्लास है। अब ये ग्रेविटेशन फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, इन दोनों को एक वूल से रब किया और जैसे रब किया इन दोनों ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। आप देख सकते हैं रबिंग के बाद अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे इन दोनों को रब किया तो ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, मतलब ग्लास है ना, ग्लास रिपेल कर रहा है। इसी तरह से ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रब किया तो रब करते ही ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। कंडीशंस हैं आपके पास अलग अलग। हमने कहा कि when we rub two bodies the ability to exert force on those body come and called such as body charged body। और इस प्रोसेस को हमने बोला इलेक्ट्रिफिकेशन। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये बात स्पेशली देखी कि डिफरेंट मटेरियल हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, सेम है वो रिपेल करते हैं। The way the mass is the characteristic of a particle or matter due to which all the bodies of universe keep applying the force of gravitation on each other। और चार्ज जिसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ग्रेविटेशन फोर्सेस ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप बिल्कुल आराम से पढ़ें और ये एक्सपेरिमेंट हमने क्लासरूम में किया है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास अलग अलग कंडीशंस थी, 1 2 एंड 3। ये कंडीशंस थी, ग्लास ग्लास क्या था, रिपल्सन, यानी कि सिमिलर में रिपल्सन और डिसिमिलर में अट्रैक्शन। हम इनको नाम देंगे अभी ए और बी के नाम से। ठीक है ना। एक को हम नाम दे देते हैं टाइप ए, एक को हम टाइप बी। तो टाइप ए रिपल्सन, टाइप ए टाइप बी अट्रैक्शन। दिस इज द मेन थिंग स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन थिंग। जी, अभी देखिए, यानी कि सिमिलर चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपेल, और डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। चार्जेस के बारे में जो थ्योरीज रही वो किस तरह से, क्योंकि यहां हम क्या देखते हैं कि अगर एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव है, दोनों को कांटेक्ट में लाए तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहे हैं, आपस में मिलके डिस्चार्ज हो रहे हैं। चार्जेस के बारे में हमें बताया था जिस आदमी ने, उसका नाम भी हम आपको बताने वाले हैं। चार्जेस का नेचर, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर को स्केलर की तरह ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, आप ये बात ध्यान रखिए। चार्जेस के बारे में बताया किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात हमें बताई कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम बात करेंगे स्पेशली एटम की। एटम के न्यूक्लियस में क्या बैठा होता है, न्यूक्लियस में बैठा होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब जितना नंबर प्रोटॉन्स का होगा उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन्स का होगा, यानी कि हर एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। तो इस तरह की बातें हमें हमेशा याद रखनी है। जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और हमने ये बात करी यहां, जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट दिखाए, रबिंग से हमने चार्जेस को क्या किया, ट्रांसफर किया, और इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, टाइटली बाउंड, और यहाँ पे जिसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन था लूजली बाउंड। तो अब आप यहां से ये बात कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा
वो पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज। अब हमने एक सीरीज बनाई है बेटा, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। हमने वीक होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स पे और नीचे है स्ट्रॉन्ग होल्ड। जैसे रबड़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। जैसे ग्लास इजीली लूज कर देता है, वुल उससे कम लूज करता है, फर उससे कम। ठीक है, जैसे हमने ग्लास लिया और सिल्क लिया, तो ग्लास क्या कर देगा, इजीली लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को सिल्क पे। तो सिल्क पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ग्लास पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह से अगर मैं प्लास्टिक ले लूं, तो प्लास्टिक तो नीचे वाली सीरीज में, तो प्लास्टिक तो इलेक्ट्रॉन लेगा सिल्क से, ठीक है ना। तो सिल्क के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं फोर बेसिक फोर्सेस इन आवर नेचर पे, जिसमें हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स हैं और मेजर फोर्सेस ऑफ आवर नेचर है। और आपको पता है न्यूक्लियर फोर्सेस तो किसके लिए अप्लाई होती हैं, न्यूक्लियस के लिए अप्लाई होती है, न्यूक्लियस के लिए अप्लाई